एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यू रूट ऑफ यूनिटी। जैसे कि पहले हमने ये डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, उसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो पिछले सीरीज में सारी चीज हमने डिस्कस किया, बेसिक क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारा टुडे का टॉपिक हमारा है क्यू रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्या है कि जैसे जेड के पावर क्यू है, आपको अगर गिवन है जेड के पावर क्यू इक्वल टू 1, तो इसका हम क्यू रूट यानी कि अगर हम इसका इस रूट निकालने की कोशिश करें तो इसके 3 रूट्स मिलेंगे। तो वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना है, एक कॉन्सेप्ट है डी माइवर्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को डिटेल में हम ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं। इसमें बाइनोमियल कॉन्सेप्ट यूज करके ये हमें इसको प्रूव भी करना होता है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इस फॉर्मूले को डिस्कस करके और इसी को यूज करके क्यू रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी और किसी भी कोई भी पावर है जेड का, और उसका हम रूट अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो अभी डिमाइवर्स थ्योरम क्या है कि जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इस पावर एन अगर हम इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जो पावर हमारा होता है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। आप यहाँ देखो थीटा, यहाँ थीटा, लेकिन इधर क्या है, एन थीटा। तो ये जो पावर जो भी रहेगा वो आकर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में। सपोज करो कि एन हमारा 1/2 है, तो एन 1/2 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 1/2, इसको कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू लिख सकते हैं। सपोज एन हमारा पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर पी बाई क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पी बाई क्यू इंटू थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू इंटू थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस केस के लिए, जब हम रूट्स ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इवन हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी इसका हम मतलब का इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन इसका है। तो अभी हम इसको जस्ट इसको जस्ट हम फार्मूला को स्टडी करेंगे, इस फार्मूले को यूज कैसे करें वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी ओके, हम ये भी जानते हैं कि जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई पावर आई थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं। अगर पावर n यहाँ पर है तो क्या लिख सकते हैं, ई पावर आई एन थीटा। अब n हमारा जो भी हो या थीटा जो भी हो, हम उसके बेसिस पर इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ क्यू रूट ऑफ यूनिटी। क्यू रूट ऑफ यूनिटी में अब क्या है कि जेड पावर क्यू इक्वल टू 1। तो जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1/3। नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मल मैथमेटिक्स 1 पावर कुछ भी हम रखते हैं 1 ही आता है, लेकिन ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर पावर 3 है तो डेफिनेटली थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल, 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। अगर हम इसको देखें, जेड क्यू -1 इक्वल टू 0, तो थर्ड ऑर्डर सॉरी थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल। इसके 3 डिग्री का मतलब कि 3 सॉल्यूशन इसके होंगे। और ऐसे देखें तो जेड के पावर की इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 पावर 1/3, तो बाई डिफॉल्ट 1 बोल तो 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डिग्री 3 है तो टोटल 3 सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन, अगर पावर 1 है तो 1 सॉल्यूशन, पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन, पावर 4 है तो 4 सॉल्यूशन, अगर पावर 5 है तो 5 सॉल्यूशन। तो ये पावर के बेसिस पर हमें सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि जेड के पावर 3 इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 1 पावर 1/3। अब यहाँ पर कंसेप्ट है इस डिमाइवर्स थ्योरम का, यही पर इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एक सोल्यूशन 1 होगा, लेकिन और 2 सॉल्यूशन क्या वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो सबसे पहले कैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू हम अगर ये इसको यूज करें तो हम इसको इसको हम 1 है तो इसको थीटा की क्या वैल्यू ऐसा लिखे जिसे हमें 1 हो जाए। अगर हम ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हम क्या यहाँ यूज करें कि ये 1 की इक्विवेलेंट हो जाए। तो हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था यहाँ पर कि अगर इस 1 को
इस वन को अगर हम लिखें cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, इसकी वैल्यू 1 होगा। कैसे? अगर k जीरो है, अगर k जीरो है तो cos जीरो 1, साइन जीरो जीरो, तो 1 प्लस जीरो, और जीरो यहाँ हो जाएगा क्योंकि आई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल हो गया। अगर k 1 है, k 1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? k इक्वल टू 1, जीरो के लिए हमारा क्या आ गया? cos जीरो प्लस आई साइन जीरो, इसकी वैल्यू 1। अगर k 1 लेते हैं तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारा जीरो, ये हमारा 1, तो 1 प्लस जीरो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि cos जीरो 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 3 पाई 1, सॉरी 5 पाई 1, सॉरी 4 पाई 1, 6 पाई 1, यानी कि इवन यहाँ पर पाई मिलेगा, इवन नंबर पाई मिलेगा, वो हमारा 1 होगा। कॉस का वैल्यू हम जानते हैं। और के की वैल्यू कुछ भी रखे, जीरो रखे, 1 रखे, 2 रखे, हमें इवन, क्योंकि 2 पाई हमारा है, तो हमें ये क्या मिलेगा? ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? cos 2k पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 2k पाई, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर क्या है? जेड इक्वल टू 1 पर 1/3 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 1 की जगह पर cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई पावर 1/3, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि 1 की जगह पर हम cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई हमने लिखा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि डिमाइवर्स थ्योरम यूज करेंगे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n को क्या लिखे? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यानी कि जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? cos 2k पाई/3 प्लस आई साइन 2k पाई/3। अब यहाँ पर k की कितनी वैल्यू लेनी है? तो वैल्यू 3 लेना हो, क्योंकि इसके 3 सोल्यूशन होंगे, तो k की 3 वैल्यू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 सोल्यूशन हमें मिलेंगे। तो k की 3 वैल्यू को क्या क्या हो सकता है? एक के जीरो हो सकता है, क्योंकि कुछ भी इंटीजर वैल्यू है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, फिर 1 एंड 2, ये 3 वैल्यू हम के को पुट करेंगे, और 3 डिफरेंट वैल्यू जेड का कैलकुलेट करेंगे। वो तीनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। किसका? जेड के पावर क्यू इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन होगा। 3 सॉल्यूशन उस 3 सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सपोज करो के इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा? cos जीरो प्लस आई साइन जीरो, यानी कि पहला वैल्यू 1, यानी कि के जीरो, यानी कि पहला वैल्यू 1, यानी कि एक सॉल्यूशन 1 हो गया जेड इक्वल टू। अब सपोज करो के इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर? cos 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3, ये हमें वैल्यू मिलेगा। अच्छा, cos 2 पाई/3 कितने के बराबर होता है? तो इसको हम बोल सकते हैं 120 के बराबर, करेक्ट। एंड साइन 2 पाई/3 120 के बराबर। तो ये पता है कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया, 120 90 से ज्यादा है, 180 से छोटा है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, एंड साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी और साइन 120 की वैल्यू क्या होगी? तो जो वैल्यू cos 60 की वैल्यू होगी, वही वैल्यू हमारी cos 120 की वैल्यू, बट माइनस चांस यहाँ हो जाए, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू, तरीका है cos पाई-पाई/3, ऐसा लिख सकते हैं। और सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे, साइन पाई-पाई/3। और हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि cos पाई-थीटा का तो माइनस cos, तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos पाई/3, ऐसा लिख सकते हैं। और साइन पाई-थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई/3, ये फॉर्मूला है। पाई-थीटा यानी पाई-3 यानी माइनस cos पाई/3, और साइन पाई-3 साइन पाई/3। ओके,
साइन पाई बाई थ्री यानी 60, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो -1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ ओमेगा। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ओमेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम के की वैल्यू पुट करेंगे 2। के की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करो कि के की वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। जस्ट के की जगह ये हम यहाँ देख सकते हैं, के की वैल्यू हमारे पास इस में हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3। क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, और नॉर्मली अगर आप देखिए, मान लो कि जिस किसी को समझ में नहीं आता है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 4 ज्यादा बड़ा है 3 से, हम ऐसा तो लिख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं और 1 + 1/3 लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो, अगर मान लो कि समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे लिखें, तो इसको 1 + 1/3 इतना तो लिखे, ये समझना होगा, ये लिख सकते हैं। और ये पाई से मल्टीप्लाई है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम क्या लिखेंगे, पाई+पाई बाई 3। तो इसको पाई+पाई बाई 3 सेम हम साइन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन पाई+पाई बाई 3। तो साइन एंड कॉस दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, और ये कितना कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि 180, ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। जैसे वो ये 180 मानी पाई हो गया, और पाई बाई 3 सपोज यहाँ पर ये टोटल आपका पाई+पाई बाई 3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखे तो, जेड इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई। अब इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2। इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज है, इसकी भी एक ब्यूटी है, कैसे देखो, अभी हमने क्या लिखा, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेड की वैल्यू क्या मिला हमें, एक वैल्यू, पहला वैल्यू हमें मिला 1, यहाँ से देखे तो जेड की वैल्यू हमें यहाँ एक 1 मिला, के इक्वल टू 1 पर जेड 1 मिल गया। और जेड की वैल्यू के 1 पर हमारा ये ओमेगा मानी कि ये वैल्यू हमारा है, इसको मैंने ओमेगा ले लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ये और इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हम लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, देखते हैं क्यों ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख रहे हैं। ये कुछ ठीक है, हम ये रट सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, लेकिन क्यों लिखते हैं वो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम देखें ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2 प्लस √3/2, ये हमारा ओमेगा है। पिछले वीडियो में अगर सॉरी पिछले स्लाइड में अगर आप देखें, यहाँ पर हमने ये जूम किया ओमेगा को। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो हमें ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसको हम अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/4 माइनस 2 × 1/2 × I√3/2 माइनस प्लस I²3/4, ये मिलेगा। अच्छा, अब 1/4 और ये I² -1 यानी -3/4 हो गया, और 2 कैंसल, माइनस I√3/4 गया। अच्छा, 1/4 और -3/4, इसको -2/4 लिख सकते हैं, माइनस I√3/2। ये कितना हो गया, -1/2 माइनस I√3/2। अब देखो, हमने ये कैलकुलेट किया है पहले से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो अभी क्या बोल सकते हैं, यानी कि अगर ये ओमेगा है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया हमें, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड हमारा है। ठीक है, ये हमारा है, तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं इसको, फिर इस वैल्यू आता है तो ओमेगा स्क्वायर प्रूव, ऑलरेडी प्रूव वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सपोज करो कि इसको हम ऐड कर दें तीनों को,
अगर तीनों को ऐड करें 1 प्लस ओमेगा ये क्या आएगा? आप ऐड करके ही देख लो। 1 और ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1/2 प्लस आई √3/2। और ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारा? -1 -1/2 -3/2। अब देखो आप ये इसको कैंसिल कर सकते हो, और ये दोनों मिलकर -1 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हमारा हो जाएगा, यानी 0 आ गया। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टीज हो गई, हमारी पहली प्रॉपर्टीज है ये ओमेगा क्यूब। और इसमें मैं कुछ डिस्कस और करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज करो कि ओमेगा इसका सोल्यूशन है। अभी हमने बोला कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन मिला, 1 मिला, मिला, ओमेगा स्क्वायर मिला। तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इसको 1 को 1 रखेंगे तो 1 के पावर क्यू इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ओमेगा क्यू यानी कि ओमेगा की पावर क्यू रखेंगे, ये भी 1 होगा। एंड ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर पावर क्यू रखेंगे, ये भी हमारा ओमेगा पावर 6, ये भी 1 होगा। तो हमें ये क्या एक मिल रहा है कि ओमेगा के पावर क्यू 1, ओमेगा के पावर 6 1, ओमेगा के पावर 9 1, इस तरह से हमें वैल्यू इसको मिलते जाएगा। इसी एक हमारा जनरल फॉर्मूला भी मिलेगा, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो सपोज करो कि ओमेगा के पावर 3m इक्वल टू 1, वेयर m इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट डॉट, आप रखो, इसको आपको मिल जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ओमेगा के पावर 3m इक्वल टू 1, हम ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अगला कुछ प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप देखो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो भी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ओमेगा की 1। इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर लिखा था ओमेगा के पावर 3m इक्वल टू 1, वेयर m इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप कुछ भी रखो। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 2r इक्वल टू, ये दो वैल्यू, एक तो 3 होगा कब? जब n की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू बोले, एन आर की वैल्यू, सॉरी, आर की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम इसको मल्टीपल ऑफ 3 करें, 3 यहाँ कर दे, तो हमारे वैल्यू मिलेगा 1। 3 कर दो यहाँ पर, तो 1 प्लस ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अगर 3 का मल्टीपल नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप अदर देन इसको मल्टीपल ऑफ 3 रखो, वैल्यू इसका 0 मिल जाएगा। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? जैसे ये दिया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या लिखेंगे हम? -ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1। ये सारी 3 वैल्यू हम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल, अगर ये हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है कि ए बी तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये ऐसा तीनों इक्वल होगा तो कॉमन ले लेंगे। सपोज फिर 0 कब होगा? मान लो तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या, मान लो कि ए है, सब ए है, मैं इसको मान लिया ए, और के मान लिया, के ले लो, के कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 0 नहीं। अच्छा, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 0 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हम आईडीजे के क्वेश्चन में यूज करेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ समझने के लिए, लेकिन इसको कैसे न्यूमेरिकली यूज करूँ वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आईडीजे का। ठीक है, अब तो अगर ऐसा है कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी भी 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी 0 है, तो ए इज टू वन बी टू वन की वैल्यू जो 1 इज टू ओमेगा स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम ऐसा लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको जस्ट एक्सपैंड कर लो, मिल जाएगा यहाँ से।
बाई डिफॉल्ट मिलेगा। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ऐसा नहीं। उसी तरह से अगर हम इसको लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते, एंड सो ऑन। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके बेसिस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा पर 1999 एंड ओमेगा पर 998 मीन्स माइनस 998, इसकी वैल्यू क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगा। तो जो अभी हमने थियरी डिस्कस किया, सपोज क्या हमने किया, ओमेगा के पावर 3m इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया ऐसा। तो अब इसी को यहाँ पर यूज हम करेंगे, अदर देन जो भी आएगा उसको हम कंसेप्ट इस फॉर्मूले पर सेट करने की कोशिश करेंगे इस वाले पर। तो अब देखो, पहले देखो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहला तो ये 1999 3 से डिविजिबल है। अब हम नॉर्मली डिवाइड करके देखो, 6 टाइम गया 1, अगेन 9, 6 टाइम गया 1, यानी कि 1 बच गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें इसको, ओमेगा पावर 1999 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 198 इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है अगर बेस सेम है, और बेस पे जो भी पावर है उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, तो जिससे पावर 1 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। ये तो रूल हमारा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 198 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर वापस यही हमें मिल जाए। ठीक है, तो अभी ये चीजें समझने के लिए मैंने लिखा, मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वन ओमेगा पर 1999 है, इन इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से ओमेगा पावर 3 इंटू 666, ये मिलेगा, ये मिलेगा इंटू ओमेगा। इसको क्या लिख सकते, ओमेगा पावर 3 पावर होल 666 इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है हमारा 1, तो 1 टू दी पावर 666 इंटू ओमेगा, यानी कि वैल्यू हमारा ओमेगा इसका हो गया। ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये हमारा इसका हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ओमेगा पावर माइनस 888। तो इसको ऐसा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा पर 999, सॉरी 999, ऐसा हम लिख सकते हैं। और भी मेथड है इसको ऐसा। अब रही बात है कि इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो चेक करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑब्वियस ही नहीं होगा ये यहाँ पर, लेकिन अगर ये 999 हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 999, अगर 999 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। और नहीं तो इसको डिवाइड करके देखो, 998 को डिवाइड करके देखो, वो भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीका है। क्या, इसको हम 999 बनाना है तो क्या कर सकते, ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, ओमेगा पावर 999 मिल जाएगा। देखो ये 998, और ये ओमेगा पावर 1 है, ऐड 1 हो जाएगा तो 999 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर क्यू ट्रिपल ट्रिपल थ्री, सॉरी 330, जब इसको डिवाइड करेंगे 333 मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब क्या हम लिख सकते हैं, ओमेगा पावर ये 1 पावर 333, तो ये हमारा ओमेगा, यानी दोनों केस में हमारा ओमेगा आ गया, दोनों का आंसर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन है जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं अगले क्लास में और भी डिस्कस करूंगा, अभी तक के लिए इतना ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे फिर मैं और डिस्कस करूंगा। अगर किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और सबसे पहले आप इसको कोशिश कीजिए कि बढ़िया से देखिए, वीडियो को स्टडी कीजिए,
और जो भी आपको लगता है तो मैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो मैं इसमें और भी कुछ आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं उसको कोशिश करूँ करने के लिए। आज के